वर्टिकल सर्कल। देखो आज क्या करेंगे, वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल क्या होता है, वर्टिकल प्लेन में बनता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। तो जो कोई सर्कल इस प्लेन में इस टाइप से होगा वो क्या कहलाएगा, ये वर्टिकल सर्कल है ना। अगर कोई हॉरिजॉन्टल सर्कल इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल, जैसे कि ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज वर्टिकल सर्कल पे बात करेंगे और इसमें डिफरेंट केसेस को देखेंगे, है ना। डिफरेंट केसेस कहने का मतलब क्या, कि जैसे देखो ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है ना, ठीक है। तो ये एक सर्कल पूरा कंप्लीट सर्कल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एक केस ये सर्कल क्या ऑसिलेट करेगा, कब करेगा, किस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे करेगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड यानी, या फिर ये कब इसका स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। ये सब क्या केसेस है, यही सब केसेस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो जो मैंने 3 या 4 केसेस के बारे में बात किया है ना, जनरली 3 केस के बारे में बात किया, वो डिपेंड कैसे करेगा, अगर कोई पार्टिकल इस स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग यहां किसी पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक है, और स्ट्रिंग क्या लाइट है, हल्का है, इसका मास अपन इग्नोर करते हैं, है ना, नेग्लिजिबल मास। तो ये इसका वेलोसिटी u ले लिया, u दिया गया मास में, ठीक है। वो तीनों केस किस पे डिपेंड करेगा, u पे, है ना, कि ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड पे, कि ये ऑसिलेट करेगा, है ना, ये पूरा कंप्लीट एक सर्कल बनाएगा, ओके, या फिर कहीं ऊपर जाके ये इसका रस्सी स्लैक कर जाएगा, स्लैक मींस ढीला पड़ जाएगा इसका रस्सी, है ना। ये डिपेंड करेगा इसके मैग्नीट्यूड पे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग वही बात करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, स्टार्ट करता हूं, और क्या, जैसे देखो एक रस्सी है, इसको मैंने u वेलोसिटी दी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या u है, ठीक है, मास m है, ठीक है ना। तो क्या करता हूं, इसके एक इक्वेशन लिखता हूं, मैथमेटिकल इक्वेशन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ, है ना। इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे वर्टिकल सर्कल का और उस पर चर्चा करेंगे। चलो, जैसे मान लो u दिया गया, किसी पॉइंट पे यहां पे आता है, ठीक है ना, ऐसे जाएगा ना, इस टाइप से जाएगा, इसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, है ना। उस पॉइंट पे ये रस्सी, तो ये रस्सी से कनेक्ट ही होगा ना, थीटा है, लेट्स से ये थीटा क्या है, इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये थीटा गिवन है। तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन चेंज हो जाएगा, है ना, u है तो यहां पे v हो जाएगा, है ना। तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट का यूज करके, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला है, ओके, और सेकंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, गॉट इट। चलो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, स्ट्रिंग का लेंथ l है, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये यूज करो कॉन्सेप्ट डेल ट्यू प्लस डेल के इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस पॉइंट पे जितना टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, इस पॉइंट पे जितना मैकेनिकल एनर्जी होगा टोटल, उसके बराबर होगा,
ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। यहां कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है ना? तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस नाउ, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। ओके, तो देखो, अगर हम लोग इसको एक रेफरेंस लाइन मानते हैं, रेफरेंस लाइन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है, तो तुम बताओ ये कितना ऊपर चढ़ेगा? h इसको ले लो, h ये टोटल l है, तो ये भी l होगा लेंथ, तो ये क्या होगा? l cos थीटा, तो ये क्या बचेगा? l माइनस l cos थीटा, तो ये क्या होगा? h इसको बोलो, तो l कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, ये h है। तो टोटल एनर्जी यहां पे क्या होगा? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ m u स्क्वायर। यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हाफ m mg h। हाइट कितना गया? l 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, mgl 1 माइनस cos थीटा। u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? v स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस cos थीटा, है ना? अगर v दिए u दिए हुआ तो v क्या होगा? बोलो, u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा, है ना? ये हो जाएगा, ये इसको अपन इसको 1 कंसीडर कर दो, ठीक है, 1, ये 1 है। अभी तो अपन एक कॉन्सेप्ट का यूज किए हैं, आगे न्यूटन सेकंड लॉ, है ना? क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ? ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यही होता ना? तो इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एक टेंशन। इधर क्या होगा? mg, नीचे न होगा mg, ये अगर थीटा है तो mg cos थीटा, और इसका टेंजेंट में क्या हो जाएगा? mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा, है ना? तो इससे पहले, इसको यूज करने से पहले इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं और रेडियल एक्सेलरेशन, है ना? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? F टेंजेंशियल बाय मास। F टेंजेंशियल क्या है? mg sin थीटा, है ना? mg sin थीटा क्या है? टेंजेंशियल बाय मास, डिवाइड कर दो, g sin थीटा। at क्या है? g sin थीटा। इट डिपेंड्स ऑन थीटा, है ना, एंगुलर एम्पलीट्यूड। और नॉर्मल एक्सेलरेशन बोल दो या रेडियल एक्सेलरेशन, क्या होगा? इस पॉइंट पे क्या होगा? v स्क्वायर, क्योंकि v है और टोटल लेंथ l, गॉट इट? तो v तो मेरे को यहां से फाइंड हो गया, यहां रख देने का, ये मिल गया, गॉट इट? ठीक है, चलो अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलेगा? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सी, टेंशन के लिए बात कर रहा हूं अब, ठीक है, टेंशन के लिए, है ना? चलो टेंशन के लिए, तो एफ नेट क्या होगा? टी माइनस एम जी कॉस थीटा, है ना? इस पॉइंट पे और टी माइनस एम जी कॉस थीटा, एम ए सी क्या होगा? वी स्क्वायर बाई एल। ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, यही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, एक ही बात है ना? है ना? अगर हम लोग टेंशन को यहां से फाइंड करना चाहें, टेंशन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई एल वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, तो एम यू स्क्वायर बाई एल, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करोगे एम बाई एल क्या होगा? 2mg माइनस 2mg प्लस 2mg कॉस थीटा, है ना? तो क्या हुआ? 3mg कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है, इसको यहां पे लिख दो 3mg कॉस थीटा,
ठीक है ना। तो ये इक्वेशन अपन को टेंशन के लिए मिला। गॉट इट, समझ गए। चलो देखो, अब अगर मैंने इसको 1 माना तो इसको लेट से अगर मैंने इसको 2 मान लिया, ठीक है ना, 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो यहां तक तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं किया मैंने, एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये लगाया तो ये फाइंड हुआ। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड किया। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि इस पार्टिकल को सर्कल में रोटेट करवा रहा, उसके लिए एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एफ नेट और टी माइनस एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई एल, ठीक है। बस इसका वी स्क्वायर को यहां से उठा के यहां रखा, इतना आया। सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अभी तक तो सिंपल है भाई। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इसे देखो, इसको मिटाओ भाई, इसको क्या करो, यहां लिख देता हूं। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 था ना, ये 1। चलो, क्योंकि ये सबको हटा देंगे तो कोई मैटर नहीं करेगा फिर। देखो, अगर मैं क्या बात करने जा रहा हूं कि मान लो कि इसको छोटा एम्पलीट्यूड दिया जाए, मतलब ए छोटा हो एम्पलीट्यूड, यू छोटा हो, तो ये क्या करेगा, यू छोटा होने का मतलब क्या होगा, एक कंप्लीट सर्कल नहीं बना पाएगा। इतना छोटा है कि एक कंप्लीट सर्कल नहीं बनाएगा, है ना। मतलब इसका वेलोसिटी किसी पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा बिफोर कंप्लीटिंग अ फुल सर्कल, ठीक है ना। तो v कहीं पे 0 हो जाएगा, ओके। हमें नहीं पता ये कहां होगा, चलो देखो, तो कहीं ना कहीं 0 होगा। लेट से कि इस पॉइंट पे आके 0 हो गया, यहीं पे लेट से 0 कर दो यहां पे, है ना, ठीक है। अभी मैंने बता रहा हूं यहां पे 0 हो गया, ये हो सकता है कि यहां पे आके 0, है ना, v, ठीक है, यहां पे आके 0, कहीं भी 0 हो सकता है ना। ये मुझे नहीं पता, वो क्या करेगा, क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, सवाल जो पूछा जाएगा तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां पे 0 हो रहा है कहीं ना कहीं पे, क्यों, है ना, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा और ये जी पे, ठीक है। तो मान लो ये 0 है, तो किस पॉइंट पे 0 हो रहा है उसका एंगल निकालना है मुझे। ये क्यों कर रहा हूं 0, किस पॉइंट पे निकालना है उसका एंगल चाहिए, मतलब कि एंगुलर एम्पलीट्यूड चाहिए, ये चाहिए कहां पे होगा। मान लो कि वो थीटा इज इक्वल टू अल्फा पे जाके 0 हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा पे जाके v 0 हो जाता है। इसको v 0 करेंगे तो v 0 किए, तो अगर cos थीटा फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl, ये यू स्क्वायर है cos थीटा। तो इस पॉइंट कहीं ना कहीं जाके यहां पे 0 हो जाएगा। ये कौन सा एम्पलीट्यूड है, जहां पे v 0 हो रहा है, जहां पे v 0 हो रहा है। गॉट इट। ये कहीं हो सकता है यहां पे भी 0 हो सकता है यहां 0, कहीं भी 0 हो सकता है, आई डोंट नो फिलहाल क्या है ना। चलो, ये कौन सा एंगल है जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, सॉरी ब्रदर, जहां पे ये v 0 होता है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाता है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ओके। अब देखो तुम टेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। टेंशन कहां पे 0 होगा, उसके लिए हम एक एंगल फाइंड कर लेते हैं, है ना। मतलब कि एम्पलीट्यूड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए फाइंड कर लेते हैं। टेंशन 0 कहां पे होगा वो फाइंड करो। चलो देखो क्या होगा, फिर इसको अपन डिस्कस करेंगे और सोचेंगे थोड़ा सा। तो मान लो कि टेंशन 0 है, जब टेंशन 0 सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कॉस, तो मान लो कि उस पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू फाई ले लो, है ना, फाई। तो कॉस फाई इज इक्वल टू 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 3gl, ये कॉस थीटा है ना। ये दोनों कहां गया, ये कॉस थीटा कॉस अल्फा हो जाएगा ना, कॉस अल्फा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को यहां लिख देता हूं साइड में, बाद में काम आएगा। कॉस अल्फा जहां पे v 0 है,
2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl, ठीक है। ये cos फाइ 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 3gl, है ना। ये कौन सा जहां पे v0 होता है, ये कौन सा जहां पे t0 होता है, ठीक है। ठीक है भाई, है ना, ये तो पता चल गया। अब थोड़ा सोचते हैं कि क्या हो रहा। तो तुम देखो ये जो पार्टिकल है एक लोअर हाफ में, लोअर हाफ सर्कल में मूव करेगा और एक अपर हाफ में, दोनों को कंबाइन कर दो फुल सर्कल होगी, है ना। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, v का जीरो, v0, अरे मिटा देता हूं यार इसको, यहीं पे, है ना। एक ये लोअर हाफ है और एक ये अपर हाफ है जहां पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। एक कहीं भी रह सकता है, यहां से मूव कर रहा है इस तरीके से, अपर हाफ में यहां से यहां मूव कर रहा है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो अगर पार्टिकल लोअर हाफ में रहे, मतलब इस पॉइंट O से, अगर ये पॉइंट O है तो ये पॉइंट O, ये पॉइंट O, इस पॉइंट O से नीचे की ओर रहे, नीचे की ओर, है ना, तो वहां पे v0 हो सकता है बेशक, ये v0 हो सकता है ना। ये पार्टिकल u से थ्रो किया गया तो ये v0 इसके नीचे में आराम से हो सकता है, ठीक है। वो इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके इसमें स्पीड दूं, वेलोसिटी दूं, तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा जाएगा और रुक जाएगा, गॉट इट। लेकिन टेंशन लोअर हाफ में, टेंशन जो लोअर हाफ में वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना। लोअर हाफ मतलब इस पॉइंट यहां पे नहीं, इससे नीचे, है ना, इससे नीचे में टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा टेंशन, क्योंकि टेंशन, इस रस्सी में टेंशन पैदा करने के लिए दो चीज जिम्मेदार है, दो, कौन सा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा उस पार्टिकल का वेलोसिटी किसी पॉइंट पे, है ना, ठीक है। दो, जैसे कि यहां से देख सकते हो t इज इक्वल टू, इसको मिटाओ तो अगर इसको ये लिखें t इज इक्वल क्या होगा, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l, है ना। दो है, एक ये और एक ये तो जीरो हो सकता है, v0 हो सकता है नीचे में, है ना, वो बात की अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन ये जीरो कभी नहीं हो सकता। जीरो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री पे हो, थीटा 90 डिग्री पे है तभी जीरो होगा। लेकिन लोअर हाफ में थीटा 90 डिग्री आएगा ही नहीं कभी, तो जीरो होगा नहीं। मतलब टेंशन नीचे लोअर हाफ में कभी भी टेंशन जीरो नहीं हो सकता है, समझ गए ना, टेंशन जीरो नहीं हो सकता। हाँ, वेलोसिटी जीरो हो सकता है नीचे में, ठीक है ना। अब अपर हाफ में देखो, इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा, अगर जब पार्टिकल अपर हाफ में सर्कल में मूव कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ, तो क्या होगा, उस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा या फिर उस पार्टिकल का वेलोसिटी कौन जीरो होगा पहले, है ना, कौन जीरो होगा पहले, ठीक है, या फिर जीरो होगा भी कि नहीं, ठीक है। तो देखो जैसे अपर पार्ट में मैं इस पार्टिकल को लेके गया तो यू तो जीरो आराम हो सकता, वो डिपेंड क्या करेगा इसके मैग्नीट्यूड पे कि तुमने कितना से इसको वेलोसिटी दिया, इस पार्टिकल को कितना से थ्रो किया, वो डिपेंड करेगा इसको। आराम से यू जीरो हो सकता, क्या टेंशन जीरो हो सकता है, बेशक टेंशन भी जीरो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी जो होगा mg, एक ग्रेविटी इसका mg का एक कंपोनेंट एक टेंशन को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट मतलब कोई भी रस्सी पे तुम एक उसको फोर्स लगाओ नीचे की ओर, तो दबाओगे भाई, वो लचीला है ना, उसको दबाओगे तो क्या होगा, उसमें टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन मतलब क्या होगा, तो खींचोगे तब तो टेंशन आएगा ना, दबाओगे तो कहां से टेंशन आएगा।
तो इससे पता चलता है कि अपर हाफ में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कोई टेंशन रस्सी में क्रिएट नहीं होगा, है ना। टेंशन कौन पैदा कर सकता है, कौन जिम्मेदार है टेंशन डेवलप करने के लिए रस्सी में? सिर्फ और सिर्फ ये इस पॉइंट का V, इस पॉइंट का V, है ना, ये डिपेंड कर रहा है। अगर ये भी 0 हो जाए तो टेंशन क्या हो जाएगा, टोटल टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं समझे? समझ गए? ये तो सपोर्ट ही कर रहा है उसको, ये तो नेगेटिव होगा ऊपर में, ऊपर में जाने का मतलब cos 90 से ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, सपोर्ट कर रहा है इसको, तो इसको तो यही टेंशन को सिर्फ यही जिम्मेदार है इसको करने के लिए। तो अगर ये 0 V होगा तभी टेंशन 0 होगा, 0 होगा। अब क्वेश्चन यहां ये बनता है कि दोनों में से पहले कौन 0 होगा, टेंशन की उस पार्टिकल का स्पीड, कौन 0 होगा पहले? ये एक डिफरेंट केस है जो कि उस केस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जिस केस में ये आएगा उसमें हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अपर हाफ में पहले 0 कौन होगा, V 0 होगा कि टेंशन 0 होगा, ये आने वाले केस में देखेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, चलो भाई लोग, चलो 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 चलो। और कुछ, और नीचे में तो टेंशन कभी 0 ये नहीं होगा। ठीक है, स्पीड 0 हो सकता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सपोर्ट नहीं करे, उसका अगेंस्ट रहेगा तो 0 उसको होने नहीं देगा। ठीक है, समझ गए? तो चलो इसको अपन क्या करते हैं और कुछ है नहीं ना, चलो हाँ करो। है ना, चलो देखो। उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट समथिंग। व्हाइट बोर्ड ब्लैक पेन .com, दिस इज माई दिस इज, ये क्या URL है मेरा एप्लीकेशन का, दिस इज द URL ऑफ माई एप्लीकेशन। ठीक है, इसका नाम क्या, व्हाइट बोर्ड ब्लैक पेन, है ना। इसका टोटल पूरा क्या होगा, https// ठीक है ना। ये URL है मेरा एप्लीकेशन का, इस पे जाओ, A to Z कॉन्सेप्ट मिलेगा बहुत ही डिटेल के साथ, और बहुत सारा प्रॉब्लम्स एडवांस लेवल, मेंस लेवल, नीट लेवल, बोर्ड लेवल, बहुत सारा मिलेगा, है ना। बहुत चीजें उसमें भाई, प्लीज गो एंड एक बार देखो उसको। चलो अब क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कब करेगा? अब ये केसेस पे बात कर रहा हूं मैं, केसेस पे कौन कौन सा केस होगा। चलो देखो, कंडीशन मेरे को चाहिए सर्कल, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल यहां पे है ना, ठीक है। टेंशन है यहां पे, लेट से टी टॉप बोल दो, टी है ना। यहां पे वी है, इस पॉइंट पे वी, ठीक है, ओके। तो अगर पार्टिकल यहां पे है तो क्या करो, इक्वेशन ड्रॉ करो। चलो तो क्या करेगा, एक mg नीचे रहेगा तो t प्लस एफ नेट mg m v स्क्वायर बाई एल, है ना, ये है, ठीक है। तो तुम बताओ, अगर सर्कल को कंप्लीट करना है ना, सिर्फ जस्ट कंप्लीट वन रोटेशन बता रहा हूं मैं,
एक जस्ट कंप्लीट करना है सर्कल को, तो उसके लिए क्या होगा, यहां पे t ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। t ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर 0 है ना, तो t 0 तो मतलब क्या होगा, v मिनिमम होगा, है ना। अगर t 0 से बड़ा है, जैसे जैसे t का मान बढ़ाते जाओ तो v का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो अगर जब ये मिनिमम पे सर्कल कंप्लीट कर देगा तो t का वैल्यू ज्यादा दोगे तो कंप्लीट तो करेगा ही करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर t 0 है तो क्या होगा, mg इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई एल। तो मिनिमम बोल दो, जब टेंशन वी मिनिमम स्क्वायर तो एम खत्म, तो वी मिनिमम क्या होगा, अंडर रूट एल जी। मतलब ये हुआ कि अगर तुम किसी पार्टिकल को टॉप पे इतना वेलोसिटी दोगे, इतना दोगे तो क्या करेगा, एक सर्कल कंप्लीट कर देगा टॉप पे, है ना। मतलब हर एक पॉइंट में डिफरेंट वेलोसिटी होगा ना, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। जैसे जैसे यहां पे अगर यहां से अगर अगर इस पॉइंट पे तुम्हें इस पार्टिकल को वेलोसिटी देना है ताकि सर्कल कंप्लीट करे, तो यहां पे ज्यादा देने पड़ेगा इसे कंपेयर, ठीक है ना, क्योंकि इसको चढ़ना है यहां से यहां तक, एनर्जी लॉस करेगा, है ना। तो ये तो v मिनिमम हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है v। अगर मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए कि यहां पे हम कितना दे u ताकि ये सर्कल कंप्लीट करे, तो तुम यहां ये इक्वेशन में रख दो, है ना। v कितना है, एल जी है, एल जी, तो ये एल जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 180, ये क्या है, थीटा क्या 180, तो -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो u क्या हो जाएगा 5gl का रूट, मतलब u अगर तुम दोगे 5gl, ठीक है, तो ये एक सर्कल कंप्लीट करेगा, है ना। ये मिनिमम वेलोसिटी, ये क्या है, ये जो स्पीड है इसका ये मिनिमम है, मिनिमम, ये v मिनिमम तो ये भी मिनिमम होगा, ये u मिनिमम, है ना। इतना देना है आपको, यू हैव टू गिव दिस स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल टू कंप्लीट दिस वर्टिकल सर्कल, है ना। अगर सर्कल को कंप्लीट करना है तो मिनिमम इतना देना पड़ेगा तुमको, तभी जाके पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे देना है तो कितना देना है, रूट एल जी, अंडर रूट एल जी, यहां पे अंडर रूट 5gl, ठीक है ना। अगर ये इक्वेशन याद नहीं, छोड़ो, इक्वेशन को मारो गोली, ठीक है, इक्वेशन को मारो गोली। मान लो मेरे को यहाँ पे u है, अगेन तुमको क्या करना है, ये अगर पता है तो आराम से तुम लगा दो, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर इसको क्या मानते हैं, रेफरेंस लाइन, तो हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2mgl, एम, तो u स्क्वायर क्या होगा, तो वी स्क्वायर प्लस 4gl, वी स्क्वायर क्या हुआ, ये है ना gl, तो क्या होगा 5gl, तो u आ गया इतना 5gl, ठीक है। ये याद नहीं रखना भाई, कुछ याद वाद कुछ नहीं रखना, जस्ट लॉजिक देखो, आता ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उस कॉन्सेप्ट को, सेंट्रीपिटल फोर्स वाले कॉन्सेप्ट को, न्यूटन सेकंड लॉ वाले को यूज करना आना चाहिए, है ना, बस। तो मतलब इस पॉइंट पे कितना होगा, 5gl देंगे तो कंप्लीट करेगा सर्कल, ठीक है। तो ये क्या केस है, कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग सर्कल, है ना। अगर इस पॉइंट पे अगर हम कितना दें ताकि सर्कल को कंप्लीट करेगा, है ना, कितना दें, ये v है। अगर तुम्हें किसी पॉइंट का पता है, ये पता है, ये पता, तो ये निकालना है, रख दो यहां, ठीक है। तो ये रखो तो क्या होगा, तो 5gl, ये क्या 90 0 5gl माइनस 2gl, तो अंडर रूट 3gl, यहां पर अगर कितना दोगे, अंडर रूट 3gl, तो देखे कंप्लीट होगा, मतलब इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, ठीक है ना। देखो समझ रहे हो कि अगर यहां पे हमको देना हो
तो यू मिनिमम ये देंगे, मिनिमम है कंप्लीटिंग सर्कल की, तो ऐसे क्या देना पड़ेगा, यू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5gl, है ना, ये कंडीशन हो गया। अगर यहां पे देंगे तो इतना देना पड़ेगा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने के लिए, मिनिमम इतना देना पड़ेगा। अगर यहां पे देंगे तो कितना देना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर वी है तो रूट 3gl, है ना, मिनिमम कितना देना पड़ेगा, इतना, ठीक। इस पोजीशन पे देना पड़ेगा तो इतना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू इतना, मिनिमम अंडर रूट LG, है ना। इस पॉइंट पे ये और ये सेम है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो, ये तो हो गया कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल। इसी में हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, बोले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में, है ना, इसी में बात कर लो, और टेंशन के बारे में, ठीक है। तो तुम बताओ, अगर मैं यहां पे बात करूं इस पॉइंट पे, ठीक है, तो अगर मैं टेंशन के लिए बात कर रहा हूं, सिर्फ किसके लिए, टेंशन के लिए, तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो टेंशन का अगर इक्वेशन ड्रॉ करूं फॉर अ टेंशन, तो ये टेंशन ऊपर नीचे mg, फ्री बॉडी डायग्राम करो तो T माइनस mg इज इक्वल क्या होगा, mu²/L, है ना, u²/L, तो T इज इक्वल टू क्या होगा, mg प्लस mu²/L, ठीक है ना। इस पॉइंट के लिए ये होगा, है ना। ऐसे कोई जनरल पॉइंट पे रहा तो जनरल पॉइंट के लिए क्या था दोस्त, T इज इक्वल टू mg cos थीटा भी डिपेंड कर रहा, प्लस mv²/L। v क्या है, किसी भी पॉइंट का स्पीड है v, है ना, एक ही दोनों। ये क्या है, ये इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट में थीटा क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो गया, तो वही तो आ जाएगा ना, और इस पॉइंट पे v कितना u है, गॉट इट, है ना। तो टेंशन यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम। इस पॉइंट पे अगर थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, तो टेंशन क्या होगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, क्योंकि यहां पे इस पॉइंट पे टेंशन डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस को अपोज कर रहा है ना, टेंशन में टेंशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि थीटा यहां पे क्या होगा 180, तो माइनस mg हो जाएगा, और mv²L इसमें घट जाएगा, है ना, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर cos 90 है तो थीटा 90, तो यहां पे 0 हो जाएगा, ये पहले बात कर चुका है, थीटा 0, तो ये सिर्फ mv²/L, मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी, है ना। अगर इस पॉइंट फॉर अ कंप्लीट सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर अ कंप्लीट सर्कल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा ना, यू टेल में, बोलो, ये 0, तो mv²/L, तो m/L v² 3gl, L खत्म, 3mg, है ना। टेंशन यहां पे 3mg होगा, कब 3mg होगा, जब अगर इसका मिनिमम वैल्यू दिया हुआ फॉर कंप्लीटिंग अ वर्टिकल सर्कल, है ना, तब 3mg, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, अगर इसको यहां रख दें तो 5mg 6mg हो जाएगा, तो T यहां पे मैक्स हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा 6mg, है ना, यहां पर रख दो ना 5mg और ये mg 6mg। यहां पे क्या हो जाएगा 180 रखो तो माइनस mg, और ये 3m, यहां पे क्या था, यहां पे टेंशन क्या होगा 0 हो जाएगा ना टेंशन, क्यों, टेंशन तो कंप्लीट अ सर्कल, अगर LG लेता हूं मैं अंडर रूट ये LG लेता हूं, तो ये कौन सा V मिनिमम है ना, तो V मिनिमम के लिए टेंशन तो 0 होगा, तो V मिनिमम के लिए तो टेंशन 0 होगा, यही वाला केस है, ठीक है। T 0 है तो V मिनिमम निकला, V मिनिमम मतलब मिनिमम कितना हो सकता है टेंशन मिनिमम मतलब 0, यहां पे टेंशन 0 होगा, कब, जब अगर आपको ये कंडीशन दिया हो रहा है रूट LG टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल, समझ रहे हो। टेंशन का तो हो गया। अगर हम लोगों को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बात करना पड़े,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ टेंजेंशियल बाई मास, है ना। तो एफ टी यहां पे क्या होगा, एफ टेंजेंशियल, ठीक है। बोलो, तो क्या आया था, जी साइन थीटा, 80, जी साइन थीटा, है ना। तो साइन यहां पे क्या, ये अगर 80 ऐसे है, इस तरीके से है ना? अगर यहीं पे बात करो तो एंगल कितना हुआ, थीटा 0 हुआ ना, तो 80 क्या होगा, 0, 80 0, 80 0। अगर इस पॉइंट पे होगा तब, सिंपल सा बात है ना, अगर इस पॉइंट पे होगा तो ग्रेविटी तो नीचे की ओर कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है, तो इसका टेंजेंट में तो कोई नहीं जाएगा ना, इसका टेंजेंट में से एक भी कंपोनेंट नहीं जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा इस पॉइंट पे, 0। इस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे 0, mg नीचे काम कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यही तो है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रख लो, थीटा 90 g, है ना। यहाँ पे 80 क्या होगा, g, ठीक है। यहाँ पे 80 क्या होगा, थीटा क्या है 180, 0। यहाँ पे भी 80 क्या होगा, जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे g नीचे काम कर रहा है, इसका टेंजेंट ये है, तो टेंजेंट में इसका ये भी कंपोनेंट नहीं जाएगा, 90 डिग्री बना रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा इसके जैसा, ठीक है जी, है ना, है ना। चलो, ओके ओके। अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन का बात करें, नॉर्मल मतलब रेडियल बोल दो, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, क्या होता, उस पॉइंट का स्पीड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है इसमें, एल है, उस पॉइंट का स्पीड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, बात खत्म, बात खत्म। इस पॉइंट का निकालना पड़ा तो 5gl बाई एल, 5g यहाँ का ये रख दो, यहाँ का ये रख दो, एल जी अंडर रूट एल जी, यहाँ पे ये रख दो, बात खत्म, ठीक है। चलो, कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल, फिनिश। अब क्या करें, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या है, पेंडुलम, जैसे घड़ी में जो पेंडुलम लगा रहता है ये ऑसिलेट करता रहता है इस तरीके से, है ना, ये कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन है। तो कंडीशनेशन देखो, अगर किसी पार्टिकल को ये u दिया यहाँ पे, ठीक है, अगर ये u लेस देन अंडर रूट 2gl होगा तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ऑसिलेट करते रहेगा, ओके। यही है कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। अगर तुम देखो, अब चेक करो तुम कि केस है, इसमें क्या है, एक केस है, स्पेशल केस बोल दो इसको, है ना, स्पेशल केस, ठीक है। अगर इसको, अगर u को u बोले तो अंडर रूट 2gl दिया जाए इसको, है ना, अंडर रूट 2gl, एक कंप्लीट 2gl दे दिया जाए तो क्या करेगा, अगर यहां पे मैंने ये इतना दिया 2gl, तो तुम बताओ क्या होगा, देखो देखो तो 2gl देंगे तो सिंपल यहां तक पहुंचेगा, याद रखना, अंडर रूट 2gl देखो तो यहां तक पहुंचेगा, ठीक है, गॉट इट, ओके। यहां तो 2gl दिया मैंने, तो देखो यहां रखो, इसमें देखो 2gl रखेंगे तो 2gl 0, मतलब cos अल्फा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें भी रखो 2gl, ये भी cos फाई क्या होगा 0, है ना।
अगर इसको इस पॉइंट पे मैंने 2gl दिया √2gl, तो उस पॉइंट पे टेंशन भी जीरो हो जाएगा और उस पॉइंट का वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। गॉट इट? उस पॉइंट का टेंशन भी जीरो हो जाएगा, उस पॉइंट का स्पीड भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? ठीक है। तो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन को एक और बोल सकते हो कि स्पीड becomes zero before टेंशन, है ना? अगर u को लेस देन 2gl दे तो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो मैंने पहले ही बात किया कि लोअर हाफ में टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकता है, स्पीड जीरो हो जाएगा। स्पीड जीरो हो सकता है ऑसिलेशन में, स्पीड जीरो होगा तब तो इधर आएगा, यहां जीरो होगा तब तो इधर जाएगा, है ना? तो उस केस में क्या होगा? स्पीड जीरो हो जाएगा, टेंशन से पहले जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये केस किस लिए कि अगर 2gl दिया जाए, 2gl √2gl, तो इस पॉइंट तक पहुंचेगा, इस हाइट तक पहुंचेगा। ठीक है ना? तो इस हाइट पे पहुंचते ही स्पीड भी जीरो हो जाएगा और टेंशन भी जीरो हो जाएगा। इस लाइन में पहुंचेगा तब। लेकिन इसका नीचे अगर देंगे, 2gl से कम देंगे, तो ऊपर यहां तक जाएगा नहीं, कहीं यहां तक रहेगा, यहां, है ना? तो ये ऑसिलेट करते रहेगा हमेशा। तो ये केस स्पीड बिकम्स जीरो बिफोर टेंशन, ये एक्टिव हो जाएगा। गॉट इट मेरे भाई? इस पॉइंट पे दोनों टेंशन होगा, अगर इतना दोगे तब। ये केस है। गॉट इट? मतलब समझ रहे हो ये मैंने क्यों निकाला? कॉस अल्फा भी जीरो हो जाएगा वहां पे और ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब कि दोनों जीरो एक ही साथ। ठीक है। अल्फा क्या निकल रहा है यहां पे? 90 डिग्री, और ये फाई क्या निकल रहा? 90 डिग्री, दोनों। ठीक है। ये एंगल, है ना? चलो, ये कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। of condition of leaving the circle. ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट को? टेंशन बिकम जीरो बिफोर टेंशन भी, इसमें क्या होगा? टेंशन पहले ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको टेंशन को कौन करेगा? सपोर्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट इसको सपोर्ट करेगा अपर हाफ में। अपर हाफ की बात कर रहा हूं मैं। लिविंग तो ठीक है, देखो अभी क्या मतलब क्या है समझो। टेंशन बिकम्स जीरो बिफोर स्पीड। ठीक है, तो देखो अगर u को अपन u अगर √2gl से √5gl के बीच में दिया जाए, तो ये पॉइंट O है, मतलब ये क्या कौन सा सर्कल को लीव कर देगा, कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और ये सर्कल को लीव कर देगा। अगर 5gl देंगे मिनिमम, यहां पे मिनिमम 5gl दे तो कंप्लीट सर्कल करेगा, लेकिन उससे कम देंगे तो सर्कल वो क्या करेगा? लीव कर देगा। लॉजिक तो यही बोलता है ना, जो भी पढ़े थे हम। ठीक है, इसके बीच में देंगे तो गॉट इट, समझ गए? ये कंडीशन है ना? तो
तो जो थीटा होगा ये कहां से कहां तक उठेगा, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री 180 डिग्री तक, ठीक है। मतलब ये पार्टिकल उस पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा टू लीव द सर्कल, है ना, सर्कल को लीव करेगा इस पॉइंट के बियॉन्ड, तो थीटा ये होगा। ओके, समझ रहे हो? तो यहां क्या हो रहा, सर्कल लीव का मतलब क्या हुआ, यहां जैसे कि गया 2gl से अगर ग्रेटर देंगे, 2gl से बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तुम बोलो, इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, 2gl पे यहां तक पहुंचेगा, और कहीं ले लो, यहां मान लो कि इस यहां पे गया और सर्कल को लीव कर दिया, मतलब इस पाथ में नहीं घूमेगा, ये कहीं इस टाइप से आएगा, है ना, कहीं भी, मतलब कि इस पॉइंट के बाद ये एक कॉम्बिनेशन हुआ किसका, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। यहां से यहां तक सर्कुलर मोशन था, अब यहां के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, गेमो, है ना, अब यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन का खेल चालू हो जाएगा। ओके, क्योंकि कंडीशन यहां पे लीव कर देना तो फ्री फॉल होगी, अब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ ग्रेविटी के अलावा, है ना, ठीक है। ओके, तो इस केस में, केस में क्या हो, टेंशन पहले जीरो बनेगा, टेंशन बिकम्स जीरो बिफोर स्पीड। कैसे, देखो ये बताएगा अपन को कि कैसे, देखो अगेन बात करो स्पेशल केस का। स्पेशल केस, अगर u मैंने मान लो कि मैं 4gl दे रहा हूं, 4gl, ठीक है, 4gl दे रहा हूं, तो अगर 4gl देंगे तो अगर एनर्जी मेरे को पता है तो कितना ऊपर जाएगा, तो ये पता चल जाएगा, यहां तक आ जाएगा, एनर्जी देंगे तो यहां तक आएगा, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है, तो यहां पे आके v0 हो जाएगा, v0, ठीक है। लेकिन टेंशन उससे पहले जीरो होगा, देख लो यहां, अपन को नहीं पता ये v0 होगा कि नहीं, लेकिन ये तो पता है कि यहां तक पहुंचेगा। अब यहां तक पहुंचेगा तो देखते हैं क्या हो रहा आगे, चलो रखो 4gl इसमें रखते हैं अगर, तो 4gl तो -2gl, तो cos अल्फा क्या आएगा, -1, तो अल्फा क्या होगा 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, मतलब v0 कहां पे होगा, पूरा इस पॉइंट पे आने के बाद ये पूरा वहां तक जाएगा, तो ये v0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे v0 हो गया, ठीक है। अब टेंशन देखते हैं कहां पे, टेंशन के लिए ये जीरो होना चाहिए ना, इसके लिए देखेंगे, चलो बैठाओ, cos फाई 4gl 2gl तो -2gl 3gl तो -2/3, तो फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -2/3 इज इक्वल टू लेस देन 180 डिग्री, है ना। फाई क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा है, तो मतलब ये 180 डिग्री से छोटा, यहां से आने से पहले ही कहीं टेंशन इधर ही कहीं जीरो हो जाएगा, ठीक है, लेट से कहीं इधर ही टेंशन जीरो हो जाएगा। और जब टेंशन जीरो हो गया तो स्ट्रिंग क्या कर जाएगा, स्लैक कर जाएगा, स्लैक ढीला पड़ जाएगा स्ट्रिंग, है ना। और जब यहीं पे कहीं पे ढीला पड़ गया स्ट्रिंग, तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह अब ये पार्टिकल मूव करने लगेगा, है ना। अब स्ट्रिंग यहां पे ढीला पड़ गया, ठीक है, समझ गए हो, जब स्ट्रिंग ढीला पड़ गया तो ये फ्री हो गया, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह वर्क करने लगेगा। समझे कि नहीं समझे, ध्यान से जाके सुनना यार लेक्चर को दोबारा, ठीक है ना।
तो कंडीशन क्या है, 2gl से 5gl। ठीक है, चलो ओवर। अब क्वेश्चंस करेंगे काफी सारा। देखो अभी मैंने क्या, कंडीशन ऑफ लिविंग सर्कल है ना, तो ये था, इसको पार्टिकल होगा मैंने √4gl दिया है ना, तो ये एट द हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसका स्पीड क्या होगी, 0। यस या नो, ठीक है। लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद ये स्ट्रिंग क्या किया, स्लैक कर गया है ना, ये तो कहीं स्पीड 0 होने से पहले ही स्लैक कर गया। यस या नो, ठीक है। तो अब ये अपना सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन अगर इसके जगह पे रॉड होता, रॉड है ना, रॉड होता, लेट्स से एक लाइट रॉड है ना, ये रॉड होता। अब ये मूव कर रहे हैं, ये फिक्स्ड इस पॉइंट पे, इसमें है ना। अगर इसको मैंने यहाँ पे u = √4gl दिया, 4gl दिया, ये तो क्या है, रॉड है, टाइट है, तो ये तो स्लैक व्लैक करेगा नहीं, ठीक, कभी नहीं करेगा स्लैक। तो तुम बताओ, जब स्लैक नहीं करेगा मेरे दोस्त, तो यहां तक तो पहुंचेगा हर हाल में, हर हाल में, है ना। इस पॉइंट पे इसका स्पीड यहां पे 0 पड़ जाएगा, है ना। लेकिन इनर्शिया के कारण, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के कारण, ये इधर की ओर फॉल कर जाएगा, इधर की ओर, है ना। लाइन है वर्टिकल, तो इधर की ओर फॉल किया तो अब अगेन ये ऐसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, रॉड है ना, ये ऐसे हो गया ऑटोमेटिकली, समझ रहे हो। अगर इतना देंगे तो यहां तक जाएगा, v 0 हो गया, हमें पता है। लेकिन इनर्शिया के कारण ये इधर फॉल कर जाएगा, तो ये जब इधर फॉल होगी तो अपने इधर आ जाएगा। तो मतलब रॉड को इतना अगर हम देंगे u = 4gl, तो ये एक कंप्लीट सर्कल में रोटेट कर जाएगा, है ना। लेकिन स्ट्रिंग के लिए नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्लैक कर जाएगा, है ना। अगर और कोई अदर केसेस देखें तो उसमें तुम उसमें फाइंड कर सकते हो, जैसे कि है ना, ये कोई बैक वाला है, ठीक है, बैक वाला है, तो यहां पे जाएगा वो, तो इस पॉइंट पे इसको कितना स्पीड चाहिए ताकि ये पूरा सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, इसको √5gl ही चाहिए होगा, है ना। क्योंकि यहां तक जाने के बाद भी इसको इधर आना पड़ेगा, अदरवाइज गिर जाएगा ये। अगर इसका स्पीड यहाँ पे 0 हो गया इस पॉइंट पे, तो फॉल कर जाएगा, ये भी स्लैक कर जाएगा, जस्ट लाइक स्ट्रिंग के जैसा ही है वो, ठीक है। अगर अदर केस ले जाए, इस टाइप का एक ट्यूब में ले लो, है ना, ठीक है। अब इसमें कोई पार्टिकल है, ठीक है, ठीक है। इसको अगर कितना दें ताकि एक सर्कल कर लेगा, अगेन ये रॉड का केस है, यहां तक इसको तुम पहुंचा दो, इनर्शिया के कारण इधर मूव कर जाएगा, तो ये अपने आप यहां तक आ जाएगा, है ना। तो इसको कितना देंगे, u = √4gl, गॉट इट, है ना, समझ गए। एक है ना, चलो यही सब केस है। एक बीड वाला केस हो गया, बीड सर्कुलर है, रिंग है, इसमें इस टाइप से बीड फंसा हुआ, इसको अगेन यहां तक पहुंचा दो तुम, ये अपने आप इधर आ जाएगा, है ना, गिरेगा नहीं, ठीक है। ये क्या हुआ, अदर डिफरेंट केसेस हो गया, लूपिंग द लूप ऑफ वर्टिकल सर्कल। चलो अब सवाल करेंगे, सवाल सवाल सवाल। आई लव जब सवालों का टाइम आता ना भाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
उससे पहले क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट माय एप्लीकेशन whiteboardblackpen.com। जितना क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, सब इसमें मिलेगा। देखो ये क्या है, आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट जब लॉगिन करोगे तो ये इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। फिजिक्स मैथ्स ये क्या एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ फिजिक्स के लिए भाई, ये मैथ्स एक्स्ट्रा, ये प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स ऑफ आई यूरोडो। मैं क्या कर रहा हूँ, यूरोडो का हर एक प्रॉब्लम्स 1 से लेके जितना भी टोटल, उसको धीरे धीरे एज ए वीडियो लेक्चर के तौर पे मैं इसमें डालते जाऊंगा धीरे धीरे, है ना, वीडियो लेक्चर रहेगा, ठीक है। इस टाइप से देखो, इस टाइप से वीडियो लेक्चर है, ये T1 लेस देन है n टाइम्स T2, ठीक है। अभी नीचे क्या है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स क्या है भाई, देखो यू विल गेट द वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। वेरी डिफिकल्ट नहीं, ये क्या है, सब कुछ क्या है इसमें कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है भाई, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है ना। चैलेंजिंग प्रॉब्लम जैसे ये है, ये सब है, ओके। इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन लिखो ना ग्रीन में, इसको क्लिक करो, आपके सामने आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आपसे सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्यूशन चाहिए, क्लिक करो, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में दिया गया है, एक्स्ट्रा में मतलब इसके बाद मैंने ऐड किया हूँ बाद में, ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स धीरे धीरे मैं इसमें भी डालता जाऊंगा, है ना। सबको आपका सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ रहेगा, ओके, है ना। आने वाले टाइम पे मैं क्या करूं, HC वर्मा का सारा प्रॉब्लम्स जितना है इसमें रहेगा वीडियो लेक्चर के तौर पे, है ना। वीडियो लेक्चर इसमें डाला जाएगा फॉर HC वर्मा हर एक प्रॉब्लम्स। आज क्या बात करेंगे, अब मेरे को कहिए फिजिक्स पढ़ रहा हूं ना मैं, इसमें क्या है, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ जितना चैप्टर्स है ना, शुरू से 0 से लेके अंत तक जितना भी आपके पास चैप्टर है, उस हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेज। कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज तो रहेगा ही रहेगा, साथ में यू विल गेट टेस्ट सीरीज, है ना। टेस्ट सीरीज, और टेस्ट में क्या रहेगा, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। मोर देन 1 करेक्ट आंसर, सिंगल करेक्ट रहेगा, मोर देन 1 करेक्ट भी रहेगा, मैचिंग द कॉलम्स, ठीक है, असर्शन रीजन फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ बुक्स फॉर बोर्ड एग्जाम और ऑल्सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेई, ठीक है। इस टाइप से रहेगा। देखो यहाँ क्लिक करो, यू विल गेट टेस्ट सीरीज, टेस्ट, डाउनलोड्स क्या है, इसमें मैं जैसे कि जिन ईरोडो का मैं प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन डालूंगा। प्रॉब्लम्स क्या रहेगा, डाउनलोड्स में जाके पीडीएफ के लिए मैं इसमें रख दूंगा, पीडीएफ के फॉर्मेट में तुम लोग जाके इसमें से डाउनलोड कर लेना, गॉट इट। HC वर्मा क्वेश्चंस होगा बहुत, जितने भी सारे नोट्स हो गया, या फिर फॉर्मूलाज, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, सब डाउनलोड्स में होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, फिजिक्स में जाना है, सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ, सर्कुलर मोशन, एक्सरसाइज में गया हूँ। अब मैं इसमें देखो एक्सरसाइज में ढेर सारा प्रॉब्लम है, ढेर सारा प्रॉब्लम, और आंसर कहाँ मिलेगा, जस्ट इसके इधर, यू विल गेट आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चंस, ठीक है ना। इफ यू सिट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड यू सॉल्व इट एंड यू डोंट नो व्हाट इज द आंसर, this answer is correct or not, then you have to come here or see your answer, okay। चलो अब क्या करता हूं, वही क्वेश्चंस करेंगे अच्छे वाला।
32। देखो इसमें क्या है, 32 नंबर प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग के लिए 1 है ना। 32 में क्या बोला, द बॉब ऑफ पेंड, नहीं 32 नहीं, पहले इसमें 32, हाँ 32 करता हूं मैं। द बॉब ऑफ अ पेंडुलम एट रेस्ट इज गिवन अ शार्प हिट। बॉब ऑफ पेंडुलम है रेस्ट पे, यू दिया गया कितना, √10 जीएल। शार्प हिट दिया गया, शार्प हिट कितना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √10 जीएल। वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये क्या है, लेंथ ही दिया हुआ, टेंशन इन द स्ट्रिंग कब, द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, जब स्ट्रिंग इस टाइप से रहेगा हॉरिजॉन्टल में, तब फाइंड करना। दूसरा एट द हाईएस्ट पॉइंट, और तीसरा जब एंगल 60 डिग्री बनाएगा विद द वर्टिकल के साथ। तो चलो इसमें कुछ नहीं है ना, ठीक है। देखो तो बताओ टेंशन का जनरल फॉर्मूला क्या था भाई, कहीं पे भी ले लो, जनरली फाइंड करना या उसी पॉइंट पे फाइंड करोगे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। चलो इस पॉइंट पे मैं बात कर लेता हूं, ये क्या था, टेंशन इधर लगेगा, mg नीचे, तो mg का कोई पार्ट टेंशन में नहीं जाएगा, सिर्फ ये क्या जाएगा, ये अगर v इसका टेंजेंट है तो ये v है, कितना है वो मेरे को नहीं पता, वही फाइंड करना बस, वो फाइंड करो तो टेंशन कितना हो जाएगा, सिर्फ mv²/L। तो v कैसे फाइंड करें, यूज करो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है यहाँ पे, ½ mv²10 GL इज इक्वल टू, यहाँ पे L ऊपर चढ़ा ना, mgl प्लस ½ mv², m ठीक होगा 5gl और gl 4gl है ना, और ये 2 इधर आया तो 8gl, तो v² क्या आया 8gl, तो 8gl रखोगे तो 8mg, लेट मी सी, यस 8mg, ओके। इस पॉइंट पे कितना आया 8mg है ना। अगर तुम मान लो कि एक जनरल फॉर्मूला जो होता था, मान लो इस पॉइंट पे याद है, जैसे कि एक थीटा है, ये टेंशन है ना, तो ये क्या हुआ, इधर क्या होता था mg cos थीटा, तो क्या लिखते थे इक्वेशन, t = t - mg cos थीटा mv²/L, यही है ना, ठीक है। तो t = क्या होगा, इधर कर दो और ये प्लस, ठीक है, ये आएगा। अब बैठा दो इसमें, अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, 0 तो mv²/L है ना, आ रहा ना, ठीक है। इसके बिना यूज किए हुए भी आ जाएगा इस जनरल से, है ना, लेकिन तुमको v के लिए तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब कहां पे बोल रहा, हाईएस्ट पॉइंट पे, बी में, द बॉब इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पे रहेगा तब, तो ये क्या होगा 180, थीटा क्या होगा 180, तो -1, तो t = क्या होगा भाई -mg प्लस mv²/L। अगेन ये यूज करो, देखो यहां पे क्या होगा ½ mv², ये तो होगा ही होगा, m ये 2gl 2mgl है ना, इस पॉइंट का v निकाल रहा हूं तो ये m, ठीक है, ये 5gl हो जाएगा, ठीक है 5gl, ठीक है, ओके, ये 4gl, तो v²gl आएगा, तो gl यहां बैठा देने का, लेट मी चेक, 5gl, ये 2gl, ठीक है, और ये कितना होगा ½ mv² 2mgl, ठीक तो है ब्रदर, ये 4 5gl तो v²gl, तो v² भाई gl अंडर
कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है यार। 5GL ठीक है ना, 2mgl, अरे रे रे 5GL है ये 4GL कितना 10GL, तो 10 में से 4 गया तो ये बचेगा 6GL है ना, 6GL वी स्क्वायर होगा, यहाँ 6V स्क्वायर, तो 6GL रखोगे तो क्या होगा 5mg हो जाएगा ना, 10 इक्वल टू 5mg। कैलकुलेशन प्रॉब्लम। चलो आगे, अब देखो इसको रहने दो, अरे रे वाह। अब क्या बोल रहा सी में, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो लेट्स से ये 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ये इस पॉइंट पे है ना, तब तो ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 120, तो अगर t इज इक्वल क्या होगा mg cos 120 cos 90 प्लस 30, तो माइनस साइन 30, तो mg बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस mv स्क्वायर बाई एल, ये तो होगा ही होगा। अब अगेन तुम लगाओ कहाँ पे 60 डिग्री जाने पे, तो कितना हाइट गया वो देख लो पहले, ये कितना है, ये L है ना, ये L है, ठीक है, तो तुम बताओ L है, तो ये L cos, तो L बाई 2 और ये टोटल L, तो L प्लस L बाई 2 3L बाई 2, ठीक है, ये तो होगा ही होगा, क्या होगा 3/2, जब 3/2 तो हाँ इसको 10GL ही रखो है ना, ये 10GL होगा, ठीक है, हाफ m वी स्क्वायर इतना, और ये m खत्म करो, ये हाफ भी खत्म, ठीक है, तो क्या होगा 10GL और 3GL, तो कितना होगा 7GL वी स्क्वायर 7GL हुआ, तो माइनस mg/2 प्लस 7mg, तो 6.5 mg, ठीक है, चलो करेक्ट 6.5 mg, गॉट इट, हो गया। ध्यान देना इक्वेशन में और कुछ नहीं है सब। देखो मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं और यहां सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब इसका आंसर है ना, सिर्फ इसका आंसर इधर, ओके। अब क्या भाई 33 बोलता हूं मैं, 33 में क्या बोला, द बॉब ऑफ पेंडुलम आई ट्रेस्ड, the bob of a pendulum I traced is given a sharp hit to impart a horizontal velocity is again u देता है √3GL है ना इस बार, where L is the length of the pendulum पहले वाला, find the angle rotated by the string before it becomes slack, है ना, slack का कंडीशन क्या था याद है, जब ये u √2GL से लेस देन 5GL हो तो स्ट्रिंग क्या करता है स्लैक कर जाता है ना, बियॉन्ड दिस पॉइंट ओ, याद है ना, √3GL तो क्या करेगा ये कहीं इधर जाके स्लैक कर जाएगा, है ना, 4GL पे तो यहां पे पहुंचेगा लेकिन इधर कहीं जाके ये स्लैक कर जाएगा, ये पता हो गया मेरे को, है ना, समझ गए। तो मेरे भाई लोग लेट से कहीं इधर जाके स्लैक करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है ना, v यहां पे भी होगा, स्लैक करने के बाद भी इसके पास अपना स्पीड होगा, है ना, ठीक है,
आए वी जीरो कर दिया मैंने, सॉरी ब्रदर, वी होगा इसका, तब ना ये उसके बाद एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बिहेव करेगा, यस या नो, ठीक है, बस समझ गए। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल रोटेटेड, ये कितना होगा, तो तुम बताओ, इसको ले लो थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं हम लोग, है ना, तो इस तरीके से कहीं जाएगा पार्टिकल, एम मास है, ये याद रखना, ठीक है। अगर इसका स्ट्रिंग एल है, तुम बताओ, तो ये क्या होगा, एल कॉस थीटा, ठीक है, ये एल कॉस थीटा और ये एल है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, एल प्लस एल कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, गॉट इट। अब देखो एंगल चाहिए ना मेरे को रोटेटेड, तो इस पॉइंट पे अगर ये क्या है, वी है ना, तो सर्कुलर मोशन का तुम लगा सकते हो क्या, लॉजिक एफ नेट थीटा, है ना, तो ये एम जी है, तो इधर की एम जी अगर है ये, तो इधर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, लेट से ये टेंशन है ना, अरे यार इसको ऐसे करो, तो क्या होगा, टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, और इस पॉइंट पे क्या हुआ, टेंशन स्लाइड करके तो टेंशन जीरो हो जाएगा ना, टेंशन जीरो हो जाएगा, तो वी स्क्वायर क्या होगा, जी एल कॉस थीटा, इस पॉइंट का वी मेरे को मिल गया, बस बात खत्म, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर दो, यहां भी क्या होगा, हाफ एम 3 जी एल इज इक्वल टू, इसको रेफरेंस लाइन अपन कंसिडर किया, इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, इतना एम जी एच, एच क्या होगा, एल 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर ये वाला एम, एल भी तो हो रहा ना, जी एल जी एल जी एल, ठीक है, इधर क्या हुआ 3/2 जी एल, तो 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा बाई 2, 3 कॉस थीटा बाई 2, है ना, कोई दिक्कत, और ये 3/2 और 1, तो हाफ हो जाएगा इधर, ठीक है, और ये कॉस थीटा बाई 2, सॉरी 3 कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया, तो कॉस थीटा क्या होगा 1/3, तो थीटा क्या होगा कॉस इनवर्स 1/3, थीटा निकल गया कॉस 1 इनवर्स, ये कॉस इनवर्स 1/3, तो ये मेरे को चाहिए, ये क्या होगा पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3, ये आंसर अपन पास, लेट मी चेक 33, ठीक, सही है ना, ओके। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे 35, इसमें 35 है लेकिन हम लोग के लिए 3 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन सिस्टम व्हेन द बॉल ऑफ मास m is released it will swing down the dotted arc, how fast it reach the lowest point in its swing, चलो फिगर पहले बना लेता हूं, है ना, ठीक है,
ये स्ट्रिंग का एल है और ये यहां से यहां तक डी है, तो ये क्या बचेगा, ये एल माइनस डी हो जाएगा, है ना। ये फिगर है भाई। क्या बोल इन द गिवन सिस्टम व्हेन द बॉल ऑफ मास m इज रिलीज्ड इट विल स्विंग डज डाउन द डॉटेड आर्क तरफ, ठीक है। हाउ फास्ट विल इट रीच द लोवेस्ट पॉइंट इन इट्स स्विंग। ए में क्या पूछ रहा अपन से कि कितना ये जल्दी ये लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। हाउ फास्ट इट विल रीच लोवेस्ट पॉइंट इन स्विंग। अ नेल इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस डी बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये नेल है, ये क्या है, नेल है, नेल तो कील मान लो, यहां पे कील है, तो स्ट्रिंग ये आएगा तो क्या करेगा, इसमें बस जाएगा, इसका एक पॉइंट, और उसके बाद इसको सेंटर बना के ये रोटेट करने लगेगा, यस नो, है ना। स्ट्रिंग को यहां से लाके छोड़ो, यहां पे कील है तो ये क्या करेगा, अब इसमें फंस जाएगा स्ट्रिंग और ये इसको सेंटर बना के इस तरीके से रोटेट करने लगेगा, है ना, यस नो। अगर उसको इतना वेलोसिटी दिया जाए ताकि वो एक कंप्लीट सर्कल बना ले, है ना, तब ये उसको सेंटर बना के रोटेट करेगा, ये गेम है। तो ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, यहां पे आएगा तो पूछ क्या रहे में कितना इसका ये कितना फास्ट होगा यहां पे, तो सिंपल सा बात है यार। क्या हुआ, हाइट कितना mgl है इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे v है, जस्ट आया तो ये v है ना, तो हाफ mv, तो क्या होगा mgl इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो v क्या होगा अंडर रूट 2gl, बात खत्म, ठीक है, ठीक है। बी में क्यों फिर पूछ रहा, शोन दैट डी मस्ट एट 0.6 L इफ द बॉल is to swing completely around a circle centered along the nail। क्या बोल रहा है कि हमको दिखाना है कि जो D है, ये D क्या होना चाहिए, 0.6 L होना चाहिए, 0.6 होना चाहिए, ताकि ये एक कंप्लीट सर्कल कर ले, कंप्लीट सर्कल कर ले। तो याद करो, कंप्लीट सर्कल करने के लिए, कंप्लीट सर्कल कर ले किसके, नेल को सेंटर बना के, ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, नेल को सेंटर बना के कंप्लीट सर्कल कर ले। अब ये नेल है, ये जेट से कंप्लीट सर्कल कर रहा है ना, तो अगर सर्कल को कंप्लीट करवाना चाहिए तो इस पे कितना देना चाहिए मेरे को, अगर इस पे मैंने वेलोसिटी दिया तो क्या होना चाहिए, अंडर रूट 5g, अगर इसका लेंथ l है, लेंथ l नहीं लेता हूं कंफ्यूज हो जाओगे, r मान लेता हूं, r, ठीक है, ठीक है, तो 5gr, ठीक है, इतना होना चाहिए ताकि ये कंप्लीट सर्कल कर ले, यस यू नो, यस यू नो, यस यू नो, यस। तो ये r इसमें क्या है, l माइनस डी है, l माइनस डी, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अंडर रूट 5g l माइनस डी, ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, यहां पे इसके बराबर होना चाहिए, 2gl के बराबर होना चाहिए, है ना, यहां से छोड़े तब तो यहां तक आया ना, यही तो आया यहां पे, तो ये इसके बराबर होगा अंडर रूट 5g l माइनस डी। चलो 2gl तो 5g l माइनस डी, तो 5l माइनस 5d, है ना, d चाहिए मेरे को ना, तो 3l, तो d का वैल्यू 0.6l, ठीक है। चलो हाँ, अपन को ये दिखाना था और हम लोगों ने दिखा दिया कि d 0.6l ही है, ताकि कंप्लीट सर्कल कर सके, इसको सेंटर बना के नेल को, ठीक है। सी में क्या पूछ रहा है, इफ d इज इक्वल टू 0.6l, हाँ, फाइंड द चेंज इन टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर इट टचेस द नेल।
जैसे ही टच करते इस नेल को तो क्या चाहिए मेरे को, कितना टेंशन चेंज हुआ, है ना। तो पहले सी के लिए देखो, सी के लिए पहले ये जो रस्सी है, ये पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल इस रस्सी में जो बना हुआ वो इस सर्कल में घूम रहा था, है ना, इस सर्कल में घूमने वाला था। लेकिन जैसे यहां पे आया, टच किया, तो ये इस सर्कल में घूमने पे मजबूर हो गया। ये सुनो, अगर डी गिवन 0.6 एल तो इसमें घूमेगा ही घूमेगा, ठीक है, मजबूर हो गया। तो जब फर्स्ट में इसमें घूमने वाला था तो यहां पे आएगा तो कुछ और टेंशन होगा, और जब इसमें घूमने लगेगा तो कुछ और टेंशन होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि रेडियस चेंज हो जाएगा दोनों के लिए। ये सुनो, रेडियस चेंज हो जाएगा, है ना। तो तुम देखो क्या करो, क्या कर सकता हूं, टेंशन फाइंड कर लो इसके लिए। तो इसके लिए अगर यहां पे आया तो v क्या था, √2g है। तो इक्वेशन अगर लिखेंगे तो t ऊपर mg नीचे, तो t को क्या होगा, mg प्लस m v स्क्वायर बाई, पहले इसमें था ना, इसके लिए क्या था, लेंथ टोटल l था, ठीक है। तो t अगर 1 मान लो इसको, t1, तो mg प्लस 2gl v स्क्वायर के बाद 2gl, तो 2mg, तो 3mg हो जाएगा। t1 क्या था, क्या है, 3mg पहले। अब जब इसमें रोटेट करने लगा इस सर्कुलर पाथ में, है ना, तो इसके लिए क्या होगा बोलो, अगेन t2, इक्वेशन तो वही होगा mg प्लस m, इस पॉइंट पे जो क्या था, v स्क्वायर l माइनस डी, ठीक है। और डी दिया वो कितना, 0.6 एल। तो अगर 0.6 एल रखेंगे, 0.4 एल शायद बचेगा, है ना, ये सुनो। और वी स्क्वायर किसके बराबर होगा, अगेन इसी के बराबर होगा, क्योंकि सर्कल को कंप्लीट करना 2gl, तो 2gl के बराबर होगा, तो 2gl 0.2 mg प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5g 5 mg, तो ये 6 mg, ये 6 mg हुआ। पहले क्या था, 3 mg है, तो चेंजिंग क्या हुआ, 3 mg से 6 mg, ठीक है ना। लेट मी चेक, है ना, ठीक है, चेंज कितना हुआ, 6 mg। ओके, यही तो मेरे को चाहिए था। अपन को आंसर कितना, 6 mg। चलो फिनिश, जाओ इसमें और देखो क्वेश्चंस, ठीक है। अब करेंगे, अच्छा प्रॉब्लम है। A block is tied to one end of a light string of length L whose other end is fixed to a rigid support. The block is given a speed of √7gl by 2 from the lowest position. Find the height and the speed at which the block leaves the circle. Again वही प्रॉब्लम है जो कर चुके हैं। एक एंड इसका फिक्स्ड है रिजिड सपोर्ट से, एक किसको यू दिया गया कितना, √7gl by 2, ठीक है, फ्रॉम द लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है। फाइंड द हाइट एंड स्पीड एट विच द ब्लॉक लीव्स द सर्कल। जहां ब्लॉक लीव्स करेगा तो अगेन ये कितना है, ग्रेटर यू क्या है, याद है, √2gl से √5gl, ये √2gl से बड़ा है और इसके अंदर है तो क्या करेगा, स्लैक कर जाएगा, ठीक है ना। तो तुम बताओ, कहीं इधर स्लैक करेगा, कहीं लेट से यहां स्लैक करेगा,
है ना। ठीक है, तो क्या पूछ, फाइंड द हाइट एंड द स्पीड एट विच द ब्लॉक लीव द सर्कल। हाइट फाइंड करना है ये वाला, ठीक है, जहां पे लीव किया सर्कल को, है ना, और स्पीड यहां पे जहां पे सिलेक्ट किया वहां पे फिर 0 लिख देता हूं यार, भी कुछ होगा, है ना, वो फाइंड करना। और क्या बोल, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज फाइनली। सी में क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। अब क्यों बोल रहा है मैक्सिमम हाइट, क्योंकि इसके बाद हमें पता है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा पाथ को, है ना, तो ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा तो इस तरीके से कहीं आएगा, तो उसके लिए तो मैक्सिमम हाइट होगा ना। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यार, वो लगा देने का, आंसर अपन को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ये फाइंड कर लेता हूं, लेट से ये थीटा है, कितना नंबर है भाई, 3 या 4 है हम लोग के लिए, 4 नंबर है। क्या बोल रहा, दिए हुए हाइट मेरे को चाहिए और ये हाइट और ये v। ठीक है, चलो लिखो, अगर यहां पे टेंशन तो 0 होगा, याद है, तो इधर क्या होगा mg cos थीटा, अगर ये mg है ये भी थीटा है तो mg cos थीटा, तो mg cos थीटा इक्वल टू क्या होगा mv स्क्वायर बाई एल, तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा gl cos थीटा। तो मतलब अगर मेरे को v के लिए एंगल थीटा चाहिए ही चाहिए, है ना, तो अपन को मिल जाएगा। तो अब क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करो, अगर ये L है तो क्या होगा L cos थीटा, तो हाइट क्या होगा L प्लस L cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा, है ना, इसके लिए भी एंगल चाहिए मेरे को चाहिए। ठीक है, तो लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, यहां पे ये 1 प्लस cos थीटा, है ना, प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट पे mv स्क्वायर, ठीक है, m को खत्म मारो, है ना, 7gl/4, इसको क्या करो 4 में करना कर दो, 7gl/4। ठीक है, v का स्क्वायर का वैल्यू क्या है gl cos थीटा, यहां से gl cos थीटा बैठा देने का, तो gl एंड gl खत्म, तो 7/4 1 प्लस cos थीटा, ये 1 प्लस cos थीटा और cos थीटा बाई 2, तो 3 cos थीटा बाई 2, तो 3/4 3 cos थीटा बाई, तो cos थीटा हाफ, थीटा क्या होगा 60 डिग्री। जब थीटा अपन को 60 मिल गया तो v क्या होगा बोलो, gl cos थीटा, तो gl/2, है ना, cos थीटा हाफ gl/2, गॉट इट। और मेरे को हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए ये है l 1 प्लस हाफ, तो 3/2, तो 3l/2। 36 नंबर में लेट मी चेक द आंसर, v √gl/2, ठीक है, और हाइट ठीक है ना, ठीक है, 3l/2, ओके। इसमें आंसर गलत दियो भाई, लेकिन यही आएगा, है ना। अब क्या बोल रहा लास्ट में, मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, तो तुम बताओ मेरे को। चलो ये तो समझ गए, चलो इसको इस ताम झाम को हटाओ, यहां आने के बाद ये v है ना, तो ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये थीटा है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये
एच मेरे को चाहिए मैक्स, एच वर्टिकल मतलब हुई ऐसे मैक्स निकाले ना प्रोजेक्टाइल मोशन में तो क्या होता था, यही था ना, ठीक है। तो इसका वी स्क्वायर, वी क्या निकला था ये, तो जी एल बाई टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या 1/√3/2, तो 3/4 बाई 2g, 3g तो खत्म हो जाएगा ना, तो 3l/16 सही है ये आया। और टोटल हाइट पूछ रहा है ना, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए अपन को ये जो यहाँ तक आया हाइट कितना था 3l/2 से इसमें को ऐड कर दो, तो 16 3l प्लस 24l तो 27l/16, ये सही आंसर दिया हुआ, ठीक है 27l/16। चलो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है, गॉट इट भाई, है ना। 4 नंबर प्रॉब्लम हम लोग का खत्म, 4 ही हुआ ना, और कोई प्रॉब्लम, लेट मी चेक, अच्छा वाला अच्छा, एक दिया हुआ HC वर्मा प्रॉब्लम कि ये वाला याद है, HC वर्मा का प्रॉब्लम भाई, ये क्या है नेल, जो उसमें था ना नेल, इसमें भी वही है, कील बोल दो, टेस्टिंग हिट द पिग, इसमें नाम दिया गया पिग, ठीक है, ये ठीठा है ना, यही है, बस वही क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे, ठीक है ना, वही करो जितना पूछा गया उसको, ये क्या करेगा इसको सेंटर बना के, ये अगर रोटेट करेगा तो रोटेट कर जाएगा, ठीक है, उसको जैसे मैंने इससे पहले जो करवाया था सेम टू सेम ही है ना, सब वही है, तीनों वही प्रॉब्लम है, इसमें भी ABC दिया हुआ, ठीक है। चलो इसको नहीं बताता हूं, इसको कर लेना, HC वर्मा का है ना, इसमें 45 नंबर है, HC वर्मा का शायद 58 कितना है नहीं पता, ओके एक और प्रॉब्लम HC वर्मा का है, बहुत अच्छा है, 12 नंबर में, नहीं 12 नहीं, कितना यार, चलो बताता हूँ, खोजने तो दो, स्मॉल पार्टिकल, सिंपल 2 पार्टिकल कार, फाइंड द मैक्सिमम सो दैट एंगल मेड बाय 2 ब्लॉक्स, a particle at the bob of a pin of the
हाँ 40 नंबर प्रॉब्लम है, 40 नंबर। चलो अच्छा प्रॉब्लम वो ऐसा ही है यार, वो भी लिविंग द सर्कल वाला केस है, उसमें भी कुछ नहीं है। क्या करेंगे 40 नंबर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अ हेवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा एस सी वर्मा के वर्क एनर्जी एग्जाम्पल में, है ना। इसमें भी है a heavy particle is suspended by a string of length L. The particle is given a horizontal velocity v0. The string becomes slack at some angle and the particle proceeds on a parabola. Find the value of v0 if the particle passes through the point of suspension. है ना, यहाँ पे इसको v0 दिया जाता है, ठीक है। ये अपना कितना क्वेश्चन नंबर है भूल गया मैं। तो क्या करता है, स्लैक कर जाता है, मान लो यहां पे सिलेक्ट कर गया, ठीक है ना, और ये गिरता है क्या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे है, ठीक है। ओके, यही क्वेश्चन है। लेट से ये थीटा है, ओके, जहां पे ये सिलेक्ट करता है। ओके, ये क्वेश्चन है, पूछ रहा अपन को वी नॉट, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट। ये अपन को पूछ रहा है कि ये वी नॉट क्या होगा, ठीक है। हम लोग इसको 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले देखो, अगर तुम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पढ़ा है, ठीक है, उससे अपन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे देखो, यहां पे ये v है, यहाँ पे v नॉट है और v है, ठीक है। चलो लगा लो, कौन सा, सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर है ये mg, ये थीटा है तो क्या होगा mg cos थीटा, ये है ना, ये 2 बार एक और कर चुका हूँ, mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर r। तो v स्क्वायर क्या होगा gl, अगर ये लेंथ l है याद रखना, gl cos थीटा, ये आएगा, है ना, ये तो आएगा। ओके, चल लगा लो, वो कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऊपर क्या जाएगा L प्लस L cos थीटा, है ना। ये अगर L है तो ये क्या हुआ L cos थीटा, ठीक है, L प्लस L cos थीटा। तो हाफ m v नॉट स्क्वायर m g L 1 प्लस cos थीटा प्लस हाफ m v स्क्वायर। ये काफी बार कर चुका हूं मैं, है ना। तो 2gl 1 प्लस cos थीटा प्लस v स्क्वायर, एक ये मिलेगा हम लोगों को, है ना। तो अब देखो ये मिला, है ना। अब देखो भाई, ये तो बेसिक है, ये कर चुके हैं। मैंने क्या बोला, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगर मैं इसको इंक्लाइन प्लेन मान लूं, एंगल क्या है, ये थीटा है ना, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये सुनो, है ना। और ये क्या होगा, इससे 90 डिग्री बनाएगा प्लेन के साथ, ये इस तरीके से व्यू उधर गया जो कि प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि अभी भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ पे चलेगा, अलोंग द टेंजेंट पाथ पे चलेगा सर्कुलर मोशन वाला से, ऐसे नो, तो 90 डिग्री बनाएगा, है ना।
ये मेरे को पता है कितना है, एल है, ठीक है। तो या अगर मैं इसको इधर x कंसीडर करता हूं और ये y, इधर पॉजिटिव x ऊपर पॉजिटिव y, तो तुम बताओ ax क्या होगा, x क्या होगा, पॉजिटिव x है इधर ही और इधर ही g इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा g साइन थीटा होता तो g कॉस थीटा हो जाएगा। गलत हो गया मैं, है ना, ये g है, ये थीटा है, g कॉस थीटा तो g साइन थीटा, है ना, गॉट इट। अगर ये थीटा रहता तो, लेकिन यहाँ क्या है 90 माइनस थीटा तो g कॉस थीटा, तो ए वाई क्या होगा, ए वाई हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा। गॉट इट, हाँ हो गया। अच्छा ये वाला एस एक्स क्या निकालना मेरे को, एस एक्स तो क्या होता है यू एक्स टाइम प्लस हाफ ए एक्स, टाइम क्या टाइम ऑफ फ्लाइट है, याद है ना। तो अच्छा यू एक्स क्या होगा भाई, यू एक्स ये तो परपेंडिकुलर है, तो यू एक्स 0, यू वाई क्या होगा ये v, ये v, ठीक है। याद है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इफ अगर तुम्हें याद है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/y बाई ए वाई, है ना। ये नॉर्मल के लिए भी होता है, इसके लिए भी, और इंक्लाइन प्लेन के लिए भी वही होता है, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं यहां से फाइंड करना चाहूं टाइम, तो 2u/y, u/y क्या है v है, y ए वाई क्या है बोलो माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। चलो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां रख दो एस एक्स कितना है एल है, यू एक्स क्या है 0, तो हाफ ए एक्स जी कॉस थीटा, टाइम फ्लाइट तो क्या हो जाएगा 4v², तो ये जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये v क्या निकला भाई जी एल कॉस थीटा, तो इसको याद रख दो v² इक्वल टू जी एल कॉस थीटा, है ना। तो L, ठीक है, और ये जी जी ये, तो इधर 1 बचेगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 2, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2, tan थीटा √2 आ गया, तो मेरे को चाहिए v0, तो v0 चाहिए, तो v0 के लिए क्या करेंगे यहां रखो tan थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p बाई 1/√3 होगा cos थीटा, ठीक है। तो v² के लिए जी एल कॉस थीटा का हुआ जी एल बाई √3, तो 2gl, तो अगर मैं यहाँ करूँ v² जी एल कॉस थीटा, तो 2gl प्लस 3gl कॉस थीटा, यही होगा ना, gl कॉस थीटा का मान 3gl कॉस थीटा का मान 1/√3, तो तुम क्या कर सकते हो g का, तो ये √3 कर दो इसको, तो gl का अगर अपन कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √3, और ये क्या v0 से हटाओगे तो ये हाफ हो जाएगा। लेट मी चेक द आंसर 14 नंबर, gl 2 प्लस √3, हाँ इतना ही आंसर है, ठीक है। एक तो ये हुआ एक तरीका, दूसरा देखो, दूसरा क्या करेंगे कि जैसे देखो ये तो पता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना, चलो अगर ये थीटा माना 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये क्या होगा थीटा, ओके।
तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो इधर अपन x कंसिडर करेंगे और इधर y, ठीक है, इधर y, गॉट इट। तो इसको ब्रेक करो तो ये ऊपर क्या जाएगा v sin थीटा और इधर ये v cos थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल बात करें हम, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, तो अगर ये L है तो ये क्या होगा L cos थीटा और ये L sin थीटा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा L sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा V cos थीटा इंटू टाइम। एक तो ये हुआ लॉजिक हॉरिजॉन्टल के लिए। वर्टिकल के लिए क्या करेंगे, इतना यहां से थ्रो किया तो यहां पे आके सस्पेंशन पे गिरेगा, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट माइनस L cos थीटा, ठीक है, प्लस V sin थीटा इंटू टाइम। टाइम यहां से निकाल लो L sin थीटा और V cos थीटा माइनस हाफ G टाइम स्क्वायर L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई V स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो V स्क्वायर का वैल्यू क्या है GL cos थीटा, GL cos थीटा, तो GL cos थीटा क्यूब हो जाएगा। तो ये L ये भी खत्म हो जाएगा, है ना। यहां से V भी खत्म हो जाएगा। तो यहां से तुम करो तो क्या होगा cos क्यूब, तो cos क्यूब यहां हो जाएगा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो cos स्क्वायर बचेगा यहां, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/, चलो बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, दिमाग खराब, माइनस हाफ ये है, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे, इसको साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर आई को बचेगा क्या माइनस कॉस 4, ये खत्म हो जाएगा, ये 0, इधर क्या बचेगा ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। ये इधर, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2, ठीक है, tan थीटा √2 आया सेम, चलो उसमें लगा दो, हो गया। अच्छा इसको अपन कर सकते हैं, सेम ही है यार, वो वैसे ही है, सेम टू सेम, यही इक्वेशन आ जाएगा, रहने दो इसको, याद रखना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से डायरेक्ट, है ना। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है तो उससे भी कह सकते हैं अपन, क्या है y x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। x और y फाइंड करो सिर्फ, है ना। अगर इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये x है पॉजिटिव और ये ऊपर y है, तो इस पॉइंट पे फॉल करेगा, तो मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम बताओ ना, माइनस L cos थीटा। अगर मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं तो यहां पे क्या होगा माइनस L cos थीटा नीचे आएगा, है ना, और ये x में L sin थीटा, बस बैठा देने का। यहाँ y क्या है, उल्टा मैंने कर दिया भाई, उल्टा 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 L sin थीटा x होगा ना, और ये माइनस L cos थीटा, बैठा दो यहाँ माइनस L cos थीटा, x क्या है L sin थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा माइनस g x स्क्वायर L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 u स्क्वायर का मान GL, यही है ना, GL cos थीटा, तो GL cos थीटा, तो GL तो cos क्यूब थीटा। हमको कुछ नहीं करना, L L L GL GL। चल देखता हूँ ये इक्वेशन आना चाहिए, कहाँ गया L cos थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos क्यूब थीटा, यस, है ना।
सेम है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या होगा tan थीटा √2, इसमें बैठा दो आंसर आ जाएगा। चलो खत्म, आगे अगला करेंगे। चलो